Good morning, dear students. Dear student, this is Atul Tyagi. This is class 12 physics, and we are studying here chapter 3rd, that is current electricity. Dear students, हमने पिछली वीडियो में सेल्स के कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. तो आज हम ये जानेंगे कि किस सिचुएशन में हमें कौन सा कॉम्बिनेशन करना है. ठीक है, देखिए जो सेल्स हैं, सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन when we need more voltage. जब ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन किया जाता है. ठीक है, दूसरा पॉइंट है सेल्स should be connected in parallel combination when we need more current. जब हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट होती है तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं. ठीक है, और जब हमको ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं. सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन. मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों साइमल्टेनियसली चलता है. ठीक है, सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन व्हेन वी नीड मोर पावर. जब ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो हम दोनों कॉम्बिनेशन को साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब आगे लिखते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम. Maximum power transfer theorem. What is the maximum power transfer theorem? यदि इनपुट रेजिस्टेंस, मतलब जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, इनपुट का मतलब मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएं तो इस सिचुएशन में मैक्सिमम पावर हमको मिलती है, और इसे ही हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम कहते हैं. या हम कह सकते हैं फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट टोटल इंटरनल resistance should be equal to the total external resistance. यहाँ से हमको दिख रहा है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे, तब हमें मैक्सिमम पावर मिलेगी. ओके, सो दिस इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. नाउ किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स ने बेसिकली दो लॉ दिए थे, एक करंट लॉ जिसे जंक्शन रूल भी बोलते हैं, दूसरा वोल्टेज लॉ जिसे लूप रूल भी कहते हैं. बेसिकली करंट फ्लो क्या था
जो करंट लो था वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस्ड था, और जो वोल्टेज लो था वो था हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड। करंट लो क्या कहता है कि इनकमिंग करंट्स और आउटगोइंग करंट्स थ्रू अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, यानी कि जितना इनकमिंग करंट है उतनी ही आउटगोइंग करंट होगी किसी जंक्शन पर, किसी जंक्शन पॉइंट पर। ठीक है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि सिग्मा इक्वल्स टू 0। अब वोल्टेज लो क्या है, यानी कि लूप रूल क्या है, इसमें जो एल्जेब्रिक सम होगा, जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स होंगे और ईएमएफ्स होंगे उन सभी का जो सम होगा वो बेसिकली 0 होगा। मीन सिग्मा ई प्लस सिग्मा आई आर शुड बी इक्वल्स टू 0। So let's start to write down Kirchhoff's law, first law. Kirchhoff's first law. Kirchhoff का फर्स्ट लॉ क्या था हमारा? करंट लॉ, CURRENT करंट लॉ, या फिर जंक्शन रूल। JUNCT ION जंक्शन रूल। ये जो था मैंने जैसा अभी पहले बताया, इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। It is based upon conservation of electric charge। चलो, इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा? द सम ऑफ ऑल द करंट्स entering any junction any junction point is equal to the sum of all the currents leaving that junction point। क्या है हमारा? एंटरिंग करंट्स एंटरिंग एनी जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग एनी जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग दैट जंक्शन पॉइंट। ओके, तो हम कह सकते हैं इनकमिंग करंट्स इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट्स। ओके, यानी कि सिग्मा आई इक्वल्स टू 0। मैथमेटिकली हम इस टाइप से भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है हमारा? वोल्टेज लॉ मैंने पहले ही बताया था आपको, या फिर लूप रूल। ठीक है, देखते हैं ये जो रूल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
ध्यान रख सकते हैं, आपको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि यदि आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप एक तरह से याद कर सकते हैं। फर्स्ट लो, फर्स्ट लॉ क्या है हमारा? करंट लो। सी से करंट और सी से चार्ज। करंट लो जो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड लॉ क्या है हमारा? वोल्टेज लॉ। अल्फ़ाबेटिकली वी बाद में आता है वोल्टेज में, ऐसे ही हमारा एनर्जी सी के बाद में आएगी, क्योंकि सी से चार्ज आएगा और ई से एनर्जी होगा, एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो सेकंड लॉ है वो क्या हमारा? वोल्टेज लॉ, और वो किस पर बेस्ड है हमारा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक है, तो जो सेकंड लॉ है यानी कि वोल्टेज लॉ या लूप रूल, वो हमारा क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक है, अब ये क्या कहता है? द अलजेब्रिक सम, द algebraic sum of all types of potential drops with proper sign convention यानी कि EMFs and potential differences। ठीक है, around any closed loop must be zero, must be zero। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसे कैसे कह सकते हैं? सिग्मा ई प्लस सिग्मा आई आर इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, अब किरचॉफ्स लॉ को हम कैसे अप्लाई करें? तो कुछ स्टेप्स बताए जा रहे हैं। इन स्टेप्स पे यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी सर्किट में किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो लिख लेते हैं सर, मेथड फॉर यूजिंग किरचॉफ्स लॉ in a circuit। ओके, पहला स्टेप क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूट करंट इन गिवन सर्किट। डिस्ट्रीब्यूट करंट इन गिवन सर्किट। पॉइंट नंबर 2, सारे के सारे जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स और ईएमएफ्स हैं उनकी पोलरिटी के साथ हमें पता कर लेना चाहिए। तो लिखिए डिटरमाइन all the potential drops and EMFs with their polarity, with their polarity। Point number 3, select loops according to the question।
पॉइंट नंबर 4, अब हमको इक्वेशन बनानी है उस लूप में, या तो क्लॉकवाइज चलेंगे हम या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और जितने ही EMF और पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं उनको पोलरिटी के साथ हम उन्हें क्या कर देंगे, सिग्मा ई प्लस सिग्मा ई आर इक्वल्स टू 0। तो लिखते हैं, ये लास्ट स्टेप है इसका, फॉर्म इक्वेशन फॉर डिजायर्ड लूप इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज direction by putting all EMFs and potential drops with their polarity in sigma E plus sigma IR equals to 0। ठीक है, इसमें हमको जो हमारे EMFs हैं और जो पोटेंशियल ड्रॉप हैं उनको हम इसमें रख देंगे। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डियर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू click on bell icon. Thanks for watching once again. Have a wonderful day.